नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार की डेली डोज में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपको 8 अक्टूबर का स्टेटस बताने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है निफ्टी के की इंडाइसेस। जैसा कि मैं आपको डेली बताता हूँ कि निफ्टी के इंडेक्स ने किस तरह परफॉर्म किया, निफ्टी ने किस तरह परफॉर्म किया और निफ्टी के मिड कैप और निफ्टी के स्मॉल कैप ने किस तरह परफॉर्म किया। निफ्टी 50 देखेंगे 0.88% के करीब अप था। निफ्टी नेक्स्ट 50 2.5% के करीब अप था। निफ्टी 500 1.5% के करीब अप था। निफ्टी मिड कैप 2%, निफ्टी स्मॉल कैप 2%। मतलब कि मार्केट में एक बहुत बड़ी तूफानी तेजी के साथ कल मार्केट बंद हुआ है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो आपको बताएंगे कि 2 दिन मार्केट गिरा नहीं कि वो बताने लगेंगे कि मार्केट बहुत जल्दी क्रैश होने वाला है। आप किसी के बहकावे में मत जाएं, आप सिर्फ स्टॉक के लेवल्स को नोट करें, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में पहले ही बताया हुआ है। ये अब सेक्टोरियल इंडाइसेस देखेंगे, निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एनर्जी। कल निफ्टी मेटल को छोड़ के बाकी सभी सेक्टर जो थे वो सारे के सारे हरे में बंद हुए हैं। इसी तरह परसेंटेज वाइज बात करेंगे तो निफ्टी मीडिया 3.11%, निफ्टी ऑटो 1.66, निफ्टी एनर्जी 1.64, निफ्टी मेटल 0.93% के साथ नीचे बंद हुआ है कल 8 तारीख को। हम लोग बात करते हैं निफ्टी 50 के परफॉर्मेंस की। निफ्टी 50 के टॉप 10 गेनर की बात करेंगे। ट्रेंड है उसमें 8% की तेजी थी। बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 5% की तेजी थी। अदानी इंटरप्राइज 4.73 की परसेंटेज की तेजी थी। उसके बाद अदानी पोर्ट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोल इंडिया, बजाज ऑटो, अपोलो हॉस्पिटल, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ये टॉप 10 शेयर हैं जो कल रिलायंस निफ्टी 50 में जिन्होंने अपने आप को हरे अंक में बंद किया है। इसी तरह टॉप लूजर की बात करेंगे निफ्टी 50 के, तो इसमें एसबीआई लाइफ, टाटा स्टील, टाइटन, बजाज फिनसर्व, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स, विप्रो और पावर ग्रिड। ये वो स्टॉक हैं जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं और जिन्होंने कल गिरावट के साथ अपने आप को बंद किया है। अब चलते हैं निफ्टी मिड कैप 100 की तरफ। टॉप 10 गेनर की बात करेंगे मिड कैप 100 में, तो पेटीएम देखिए 15% अप रहा है। कितना हैवी वॉल्यूम के साथ इसमें कल ट्रेडिंग हुई है। बीएससी, हडको, आरवीएनएल, डिक्सन, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इरेडा, भारतीय हेक्साकॉम, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियन होटल्स, ये सारे के सारे टॉप 10 गेनर हैं निफ्टी मिड कैप के। टॉप 10 लूजर की बात करेंगे मिड कैप में, तो उसमें एनएमडीसी, पॉलिसी बाजार, आईजीएल, पूनावाला, अल्पा अपोलो, एम&एम फाइनेंस, फोनिक्स लिमिटेड, हिंद पेट्रो, एयू बैंक और सेल। सबसे ज्यादा इसमें एनएमडीसी में गिरावट दर्ज करी है जो कि मेटल सेक्टर से संबंध रखता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कल मेटल सेक्टर हमारा लाल में बंद हुआ है। स्मॉल कैप 100 की बात करेंगे, टॉप गेनर उसमें है ट्राई टर्बाइन, जीआरएसई, एचएफसीएल, काइंस, कैम्स, तेजस नेट, इंडिया मार्ट, इलेक्ट्रा, डेटा पैटर्न और जीई शिपिंग। ये टॉप 10 स्टॉक हैं जो स्मॉल कैप में कल परफॉर्म करते हुए दिखे हैं, जिसमें आप देखेंगे 11%, 8%, 8%, 7%, इस तरह की तेजी 5 से लेके 10% के ऊपर की तेजी देखने को मिली कल स्मॉल कैप 100 में। इसी तरह टॉप लूजर की बात करेंगे तो उसमें आपका ब्रिगेड, सोनाटा सॉफ्टवेयर, ब्लू स्टार कंपनी, गो डिजिट, नेशनल एल्युमिनियम, रेडिको खैतान, करोड़ वैश्य बैंक, आईडीएफसी, साइंट लिमिटेड और एनबीसीसी। ये हमारे स्मॉल कैप 100 के स्टॉक्स हैं जिन्होंने कल गिरावट दर्ज करी है। कल डीआईए और एफआईआई की एक्टिविटी की बात करेंगे 8 तारीख की, तो 8 तारीख को आप देख सकते हैं कि एफआईआई ने 5,729 करोड़ की सेलिंग करी है। उसी के अगेंस्ट में डीआईएफ अपने डीआईए इंडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 8 अक्टूबर को 7,000 करोड़ की बाइंग करी है। मतलब इन्होंने 5700 करोड़ करीब बिकवाली करी है और इन्होंने 7,000 करोड़ करीब खरीदारी करी है। तो आप देख सकते हैं पिछले 5 दिन के डेटा में लगातार डीआई बाइंग करते जा रहे हैं। उसी के अगेंस्ट में एफआई वहां पे सेलिंग करते जा रहे हैं। इनका भी पैसा कहीं ना कहीं इन्फ्यूज होगा आगे जाके, तो मार्केट हमारा बैलेंस बना रहेगा। ये 18 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर तक का डेटा आप देख सकते हैं किस तरह से एफआई और डीआई खरीदारी और बिकवाली कर रहे हैं।
कॉर्पोरेट एक्शन की बात करेंगे तो कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स हैं जो आने वाले हैं अगले हफ्ते। कंपनी के रिजल्ट जब आते हैं तो कंपनी के स्टॉक में थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिलता है, चाहे वो अपसाइड हो चाहे वो डाउन साइड हो, इसलिए हमें स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए। साउथ इंडियन बैंक, एसिलिया सॉल्यूशन, पॉन्डी ऑक्साइड, इन्फोसिस, विप्रो, नेस्ले इंडिया, हेवेल्स, पॉलीकैब, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी एमसी, एमआरपी एग्रो, कोरोमंडल एग्रो, बजाज ऑटो, एल&टी टेक्नोलॉजी, एम्फेसिस और क्रिसाइल, मोस्टली आईटी सेक्टर्स के बड़े बड़े स्टॉक हैं जिनके रिजल्ट्स आने वाले हैं 16 अक्टूबर तक, और उम्मीद है अच्छे रिजल्ट्स आएंगे क्योंकि आईटी सेक्टर अभी तक हाई रेंज में चल रहा है। आईपीओ अपडेट की बात करेंगे तो 3 आईपीओ हैं जो अभी आप करंटली देख सकते हैं। ख्याति ग्लोबल है, गरुड़ा कंस्ट्रक्शन है और शिव टेक्केम है। तो मैं दोस्तों बताना चाहता हूं कि आईपीओ में आप लोग किस तरह से बहुत इजीली मोबाइल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं आईपीओ कैसे अप्लाई करूं, कहां से करूंगा, क्यों करूंगा। तो मैं सिंपल 3 स्टेप बता रहा हूं। काइट, ज़ेरोधा की काइट ऐप है। काइट ऐप में आप जाएंगे मोबाइल के थ्रू, सिंपल सा स्टेप है। यहाँ पे बिड लिखा होता है, आपको बिड पे क्लिक करना है। उसके बाद जिस भी आईपीओ को आपको अप्लाई करना है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए शिवटेक्स पे आपने क्लिक कर दिया, यहाँ अप्लाई पर। दूसरे स्टेप में जब ये विंडो खुल जाएगी तो आपको यहाँ पे अप्लाई बटन दिखेगा। इस अप्लाई बटन को आपको क्लिक करना है और इस अप्लाई बटन को क्लिक करते ही आपको ये तीसरा पेज दिखेगा जहां पे आपको यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, ये बता रहा है कि क्वांटिटी जो लॉट है 800 क्वांटिटी का लॉट है और इसका प्राइस बैंड है 166 रुपए। मतलब कि आपके अकाउंट में 1,32,800 रुपए होने चाहिए, जो आपका बैंक ब्लॉक कर देगा पैसा। अगर आपको आईपीओ अलॉट होता है तो वो पैसा आपका आईपीओ में चला जाएगा। अगर वो आपको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ तो वो पैसा बैंक आपका अनब्लॉक कर देगा। अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आईपीओ कैसे खरीदना है मोबाइल के थ्रू बिल्कुल सिंपल स्टेप के द्वारा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ न्यूज एंड अपडेट है स्टॉक मार्केट की, इस पे आपकी बिल्कुल नजरें बनी रहनी चाहिए। कभी भी इस न्यूज और अपडेट से आपकी नजर हटनी नहीं चाहिए। जैसा कि एनालिस्ट की कॉल मैं बताता हूं डेली की किस एनालिस्ट ने क्या क्या बताया है। अगर हम एमके ग्लोबल ग्लोबल की बात करेंगे तो टाटा मोटर्स का करंट प्राइस 919 रुपए है और उन्होंने टारगेट दिया है 1175 रुपए। पीवीआर आइनॉक्स का 1549 रुपए रेट चल रहा है, टारगेट दिया गया है 1850 रुपए, एमके ग्लोबल नहीं दिया है। फिर से एमके ग्लोबल ने टारगेट दिया है जीनस पावर का 500 रुपए, जो कि करंट प्राइस अभी जिसका 362 रुपए चल रहा है। जोमेटो की बात करेंगे, जोमेटो का टारगेट प्राइस 320 दिया गया है। इसी तरह आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स को 2 एनालिस्ट ने रिकमेंड किया है। एक एनालिस्ट आपको मैंने पहले बताया था एमके ग्लोबल है, दूसरे हैं मोतीलाल ओसवाल। दोनों ने इसको टारगेट रेंज इसकी बढ़ा के दी हुई है। सिग्नेचर ग्लोबल है, वेदांता है, टाइटन है, गुजरात स्टेट है। इनके आप टारगेट्स और इनके करंट प्राइस आप देख सकते हैं जो कि एनालिस्ट ने हमको सजेस्ट करे हैं। इस तरह न्यूज की बात करेंगे तो टोरेंट पावर लिमिटेड की बात करेंगे। कंपनी के एक शेयर फीसदी 1% बढ़कर बंद हुए थे। इसमें न्यूज क्या है कि महाराष्ट्र डिस्कॉम से 2000 मेगावाट स्टोरेज के लिए ऑर्डर मिला है इसको, टोरेंट पावर को। इसी तरह आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने इंफॉर्मेशन दी है कि सितंबर में टोल कलेक्शन 421 करोड़ रुपए से बढ़कर 502 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इन्फोसिस की बात करेंगे तो इन्फोसिस ने क्या बताया है, कंपनी को बताया है कि ओल्ड नेशनल के साथ उसने 4 साल का और करार बढ़ा लिया है अपना। आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसका मैंने अलग से भी वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। कंपनी ने एक्सचेंज को बताया है कि रेल मंत्रालय की स्कीम के तहत 700 करोड़ रुपए के फाइनेंस की लीज दी है। इसी तरह धनश्री वेंचर की बात करेंगे तो हुनसेरी ओवरसीज के साथ परचेज एग्रीमेंट किया है, 47 लाख अमेरिकी डॉलर में ये करार किया गया है। तो दोस्तों ये थी शेयर मार्केट की डेली डोज। मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मैं आपके साथ और भी अच्छी जानकारी लेकर आऊंगा और मुझे प्लीज कमेंट में बताएं कि आप किस तरह का कंटेंट चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय स्टॉक मार्केट।